हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBGS एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम आपको मूल विधि का फर्स्ट चैप्टर भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। अब पहला प्रश्न है, विधि को मूलतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्तर है 2 वर्गों में, मूल विधि और प्रक्रिया विधि। अगला प्रश्न है, कौन मौलिक विधि के अंतर्गत शामिल है? उत्तर है नंबर 1 भारतीय संविदा अधिनियम, नंबर 2 भारतीय दंड संहिता, नंबर 3 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया विधि है? उत्तर है नंबर 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, नंबर 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, नंबर 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। प्रश्न 4, कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? उत्तर है नंबर 1 इंसान द्वारा किए गए कृत्य, नंबर 2 आपराधिक इरादा, नंबर 3 कोई अवैध कार्य या चूक, नंबर 4 किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के अपराध को किए जाने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर है 4 प्रकार की। किसी अपराध को करने का आशय, अपराध करने की तैयारी, अपराध करने का प्रयास, अपराध का पूर्णयन, अर्थात इस अवस्था में कार्य स्वयं अपराध बन जाता है। अगला प्रश्न है, आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ पुस्तक की रचना किसने की? उत्तर है CS केनी। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1800 कब प्रवर्तन या लागू हुई? उत्तर है 1 जनवरी 1862। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? उत्तर 511 धाराएं। 9वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? उत्तर है नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 ब्रुनेई, नंबर 3 श्रीलंका। 10वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है? उत्तर है संहिता का नाम व उसके प्रवर्तन का विस्तार। प्रश्न 11, कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों के मामले में दंड दिए जाने से संबंधित है? उत्तर है धारा 3। प्रश्न 12, भारतीय दंड संहिता 1860 में पुरुष शब्द घोतक हैं। उत्तर है जन्मजात बालक सहित किसी भी आयु का नर या पुरुष। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत के राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित से संबंधित है? उत्तर है धारा 18। प्रश्न 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा होता है? उत्तर है बेईमानी। प्रश्न 15, कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता सामान्य आशय को परिभाषित करती है? उत्तर है धारा 34। प्रश्न 16, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर बात किससे संबंधित है? उत्तर है सामान्य आशय से। प्रश्न 17, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 किससे संबंधित है? उत्तर है अपराध। प्रश्न 18,
कौन सा बात आपराधिक मनस्थिति से संबंधित है? उत्तर है नंबर 1 हार्डिंग बनाम प्राइस, नंबर 2 आर बनाम प्रिंस, नंबर 3 क्वीन बनाम डॉल्टन। प्रश्न 19 भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंध में है? उत्तर है दंड। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख है? 5। दोस्तों, अगर आप मूल विधि को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उसके लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इस लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।